ओके सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। वो क्या है, कौन सा है सेक्शन नंबर 96? सेक्शन नंबर 96 है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज रिजवान लिमिटेड। रिजवान लिमिटेड a listed company is in the business of garment manufacturing and has its registered office at फलाना ढिमकाना। और स्टेट कौन सा है? बिवडी, राजस्थान में। राजस्थान में है, ठीक है, बिवाड़ी में है, बिवडी में है, या जो भी बोलो, ठीक है। द कंपनी हैज कॉल्ड इट्स 6th एनुअल जनरल मीटिंग एट 3 PM ऑन 22 अगस्त 2019। 15 अगस्त नहीं है, नेशनल हॉलीडे वाला पॉइंट नहीं आएगा। एट अंसल प्लाजा भिवडी। भिवडी मतलब जहाँ पे था ना वो रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ पे ही बुलाया है, ठीक है। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव अपोज्ड टू कॉलिंग ऑफ द मीटिंग एट अंसल प्लाजा। क्यों? मतलब सेम, देख, सेम तालुका में, मतलब सेम सिटी में है ना, तो फिर तो चलता है ना भाई। सेम सिटी और सेम स्टेट, ऊपर से रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ है उसी स्टेट में है, खाली जगह दूसरी है, ठीक है। तो भी तुमने लोगों ने ऑपोज किया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द कंपनी हैज अप्रोच यू टू एडवाइज देम इन दिस रिगार्ड। सपोज रिजवान लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी। पहले तो ये लिस्टेड कंपनी थी, अभी सपोज करने को बोल रहा है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी होती तो, and wants to call its sixth AGM at जयपुर। जयपुर में बोलो, राजस्थान में ही है लेकिन जयपुर में बुलाना चाहते हैं। विल योर आंसर बी डिफरेंट? आंसर पढ़ते हैं। According to section number 96 subsection 2 of the Companies Act 2013, every annual general meeting shall be called during the business hour. This means between સવારે 9 વાગ્યાથી અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી, 9 AM to 6 PM on the day that is not a national holiday. 15 ऑगस्ट नहीं है, 22 ऑगस्ट है। And shall held either at the registered office, either at the registered office of the company or at other place within the city, town or village, within the city, town or village in which registered office of the company is situated, provided that annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all members in advance. Thus in the first case the company is rightfully called in annual general meeting at अंसल प्लाजा। तो अंसल प्लाजा वाला जो भी तुम्हारा रखा था ना, जो भी तुमने लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था ना, वो गलत है, ठीक है। अंसल प्लाजा में तो बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इन द सेकंड सिनेरियो, इन केस द अनलिस्टेड कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया is if written और इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट अगर तुमको मिला है मेंबर्स के द्वारा, 100% मेंबर्स के बाद द्वारा एडवांस में मिल चुका है, ठीक है। एंड इफ द कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस, द AGM कैन बी कॉल्ड एट जयपुर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तुमको जयपुर में बुलाना है, तुमको गोवा में बुलाना है, तुमने महाबलेश्वर में बुलाना है, बुलाओ, लेकिन 100% मेंबर्स से तुम कंसेंट ले लो, एडवांस में राइटिंग में ले लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले लो, ठीक है। लेकिन ये किसको छूट मिली है? ऐसा अनलिस्टेड कंपनी को, ठीक है ना भाई। आगे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG HIJ के नहीं है, EFG लिमिटेड was incorporated on 1st April 2017. No general meeting of the company has been held till the 30th April 2019. બોલો, 1 એપ્રિલ 2017 થી લઈને 30 એપ્રિલ 2019 આવી ગઈ, 2 વર્ષ સુધી એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ જ નથી બોલે યાને, અને કઈ ભાઈ આવું ન હાલે. Discuss the provisions of the Companies Act 2013 regarding the time limit for holding of the first annual general meeting. First annual general meeting कब तक बुलानी चाहिए कंपनी को, and the power of the registrar to grant extension of the time of the first annual general meeting. देखो, रजिस्ट्रार ना एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन नहीं मिलता मेरे भाई। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग हो तो एक्सटेंशन दे सकता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सटेंशन कतई नहीं मिलता है, समझ ला। आंसर पढ़ो। According to section number 96 of the Companies Act 2013, every company shall be required to hold its first annual general meeting within the period of 9 months. Within the period of 9 months, 9 ऐसा कर रहा है ना मैं, 9 months, ठीक है। 9 months from the date of closing of the first annual general meeting, or sorry, first
फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तुम्हारा कंपनी का जैसे ही फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 9 महीने में तुमको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुला लेनी पड़ती है, और एक्सटेंशन किसी का रजिस्ट्रार नहीं दे सकता तुमको। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में रजिस्ट्रार का एक्सटेंशन नहीं लागू पड़ता है, सब्सिक्वेंट में मिल सकता है, समझ लगा है। आगे पढ़ो। The first annual general meeting of the EFG Limited of the for the period 1st April 2017 to 31st March 2018, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बना, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड ऑन और बिफोर 31st December 2018. The section further provides that the registrar may, for any special reason, extend the time within which annual general meeting other than first annual general meeting shall be held at the period not exceeding 3 months. 3 months मतलब 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंट में, फर्स्ट में नहीं, समझ ला। Thus, first AGM of EFG Limited should have been held on or before 31st December 2018. Further, the registrar does not have power to grant extension to time limit for the first AGM. मैंने तो पहले ही बोल दिया था। अभी लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे को 10 मिनट से पहले ये लपटाना है। Examine the validity of the following statements in respect of the annual general meeting AGM as per the provisions of the Companies Act 2013. The first AGM of the company shall be held within the period of 6 months. ना बेटा ना, 9 महीने का टाइम मिलता है ना, 9 महीने का टाइम, 6 months from the date of the first annual general meeting according to section number 96 of the Companies Act 2013. आंसर पढ़ रहा हूँ अभी। According to section 96 of the Companies Act 2013, first annual general meeting of the company should be held within 9 months from the closing of the first financial year. Hence, the statement of the first AGM company shall held within 6 period वाला incorrect है। आगे पढ़ो। दूसरा कौन सा स्टेटमेंट था? For the registrar may, for any special reason, extend the time within which the first annual general meeting। अभी मना बोला इस पागल औरत को मैंने कि पहले AGM में एक्सटेंशन नहीं मिलता, ठीक है? तो यहाँ पे तो इनकरेक्ट ही होगा। चलो आगे बढ़ो। सब्सिक्वेंट सेकेंड ऑनवर्ड्स एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट। पढ़ो इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 96, सब्सिक्वेंट AGM, इट मीन्स सेकेंड AGM ऑनवर्ड्स of the company should be held within 6 months from the closing of the financial year. The given statement is correct। पहले AGM में 9 महीने का टाइम मिलता है और एक्सटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन सब्सिक्वेंट सेकेंड ऑनवर्ड्स जब AGM हो उसमें खाली 6 महीने का टाइम मिलता है और तुमको एक्सटेंशन भी ग्रांट होता है। कितने महीने का? 3 महीने का। समझ ल भाऊ। लास्ट पॉइंट। There shall be maximum interval of 15 months। 15 months मैक्सिमम इंटरवल, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने का इंटरवल हो सकता है 2 AGM के बीच में। करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 96, द गैप बिटवीन 2 annual general meeting should not exceed 15 months. Hence, the given statement is correct that there shall be maximum interval of 15 months between 2 AGM. Sampala. Bye bye.